जय जिनेन्द्र। कुंद कुंद काहन भक्ति पाठशाला प्रस्तुत करता है जैन पूजन विधि। मंगलमय मंगलकारी जिन शासन ध्वज लहराता, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था का यह बोध कराता। जय है जय है जय 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 है। तीन लोक के कृत्रिम और कृत्रिम सारे, जिन बिंबों को नित्य प्रति अगणित नमन हमारे। श्री जिनवर की अंतर्मुख छवि और में धारूं, जिनमें निज का निज में जिन प्रतिबिंब निहारूं। क्षीरोदधि समनीर से करो बिंब प्रक्षाल, श्री जिनवर की भक्ति से जानो निज पर चाल। तीर्थंकर कानवन सुप सुरपति करे महान, पंचमेरु भी हो गए महातीर्थ सुखदान। करता हूँ शुभ भाव से प्रतिमा का अभिषेक, बचो सुभा शुभ भाव से यही कामना एक। ओम ह्रीं श्रीमंत भगवंत कृपा संतम वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो परम देवेभ्य, जिनागम सकल कर्म क्षयार्थ पवित्र जलेन जिन प्रतिमाभिषेच्यामि। जिन अभिषेक के बाद श्री जिनेन्द्र पूजन के लिए थाल सजाएंगे। अष्टद्रव्य में थाल अष्टद्रव्य को अच्छी तरीके से साफ कर धो लेंगे। उसके बाद जो पूजन सामग्री चढ़ाने वाली थाल को अच्छी तरीके से साफ करके उसमें चंदन के द्वारा इस तरीके से स्वस्तिक बनाएंगे, जिसे हम नीचे की तरफ से बनाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाते हुए। नीचे नरक गति और ऊपर हमारी मनुष्य गति, देव गति ऊपर। इस तरीके से हम नीचे की गतियों का नाश करते हुए बनाएंगे। तिर्यंच गति का करते हुए हम ऊपर गए और इस तरीके से हम स्वस्तिक को बनाएंगे। उसके चारों अनियोग रूप जो हमारी बिंदियां हैं चंदन से, उसको हम लगाएंगे। ऊपर सिद्ध शिला को अंकित करेंगे। सिद्ध शिला पे सिद्ध विराजमान है अनंत, और उसी के नीचे पंच परमेष्ठियों के प्रतीक रूप 5 बिंदियां लगाएंगे। लेफ्ट साइड में हम 24 तीर्थंकर के प्रतीक रूप रेम लिखेंगे या फिर 24 का अंक लिख सकते हैं। उसके राइट साइड पे 4 लिखेंगे जो अनंत चतुष्टय का प्रतीक, या फिर 4 बिंदियां भी लगा सकते हैं। और सबसे नीचे रत्नत्रय का प्रतीक 3 बिंदियां अंकित करेंगे और हमारी पूजन इस तरीके से प्रारंभ करेंगे। पूजन के 5 अंग होते हैं। उसमें से पहला आवाहन के लिए जो हमारा ठोना है उसमें स्वस्तिक का निर्माण करेंगे, जिसमें हम लौंग से स्थापना करेंगे। और उसी के ऊपर एक में हम ओम का भी ओम लिखकर वहाँ पर भी हम जल आदि का क्षेपण करेंगे। और जो हमारी लोटियाँ हैं उनके ऊपर भी हम स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे। और इस प्रकार से हम पूजन प्रारंभ करेंगे। राइट साइड में हमारी अष्टद्रव्य की थाल रखेंगे और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर हमारी चढ़ाने के लिए सामग्री रखेंगे। दोनों प्लेटों के बीच में थोड़ा सा दूरियां रखेंगे, एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ दोनों तरह टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चढ़ाने वाली सामग्री है वो हमारी निर्माल्य हो जाती है। इसलिए उसका टच यदि हो जाता है तो आप उसे जल से अपने हाथ को धो लीजिए। इसी प्रकार मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि तीनों की शुद्धि पूर्वक हम पूजा प्रारंभ करेंगे। श्री जैन पूजन 8 द्रव्य यानी अष्ट द्रव्य से की जाती है, जो इस प्रकार से है। जल यानी शुद्ध प्रासुक जल, चंदन, अक्षत यानी सफ़ेद चावल, पुष्प जो केसरिया चावल है, नैवेद्य यानी पीली नारियल की गिरी, और वाइट वाली को कहेंगे दीप। धूप में हम लेते हैं लौंग, और फल में बादाम या फिर नारियल का गोला। इस प्रकार सभी को मिलाकर अर्घ बनता है। इन्हें अष्ट द्रव्य कहते हैं। अब पूजन के 5 अंग होते हैं, जिसमें है आवाहन, स्थापना और सन्निधिकरण, जो हम थाली में ठोने में करते हैं 3 लौंग के द्वारा। चौथा अंग है पूजन और 5वां विसर्जन। तथा पूजा पीठिका भी 2 प्रकार से लिखी गई है, संस्कृत में और हिंदी में। आप किसी भी भाषा में अपने भाव अष्टद्रव्यों के साथ प्रकट कर सकते हैं।
पूजन दो प्रकार की होती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। वीतरागी पंच परमेष्ठी भगवान के गुणों की भक्ति, स्तुति, गुणगान करना, उनके गुणों में अनुराग करना ही सच्ची भक्ति कहलाती है, यानी पूजा कहलाती है। धुले हुए अस्त्र द्रव्यों के साथ की जाने वाली पूजा द्रव्य पूजन कहलाती है और भगवान के गुणों की भक्ति करना, उनका स्तवन करना भाव पूजन कहलाती है। पूजन सच्चे देव, गुरु और शास्त्र की जाती है, यानी जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है वही सच्चे देव, गुरु और शास्त्र कहलाते हैं। चरणानियोग जैनागम के अनुसार किसी भी वस्त्रधारी की अष्टद्रव्य के साथ पूजन नहीं की जाती, निर्ग्रंथ मुनिराजों की ही पूजन की जाती है। पूजन करते हुए आवश्यक है कि भाव शुद्धि होनी चाहिए। वीतरागी देवशास्त्र गुरु की पूजन के साथ उसके फल में कुछ भी मांगना यानी वांछा करना सही नहीं है। निर्वांछक रूप से प्रभु की पूजन अर्चना होनी चाहिए। इसी तरह हम सभी सच्ची आराधना के मार्ग पर चलते रहें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।